इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत और केएल राहुल ने एक बार फिर शतक ठोक कर रचा इतिहास। भारतीय टीम के स्कोर को पहुंचाया 600 के पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ऋषभ पंत के साथ ही केएल राहुल ने अपनी दोहरी शतकीय पारी को पूरा किया। तो इसके साथ ही शुभमन गिल भी दमदार फॉर्म में उतरते हुए अपने 3 अर्धशतक पूरे करने के बाद पेविलियन लौटे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर टीम इंडिया के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर दूसरे दिन की शुरुआत से ही तो 375 रनों से टीम इंडिया ने एक बार फिर खेलना शुरू किया और पहले ओवर की पहली गेंद पर ही एक शानदार शॉट के साथ शुभमन गिल ने पारी का आगाज कर दिया। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और यहां पर तीसरे ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए कवर और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढा और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इंग्लैंड की टीम के लिए दोनों बल्लेबाज मुश्किलें खड़ी करते हुए दिख रहे थे। तो ऐसे में एक बार फिर शुभमन गिल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका था। तो इसी बीच शुभमन गिल ने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो इसी बीच केएल राहुल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर पैरों पर आई गेंद को सामने की तरफ 4 रनों में धकेल दिया, यानी कि एक और चौका बटोर लिया। तो इसी बीच केएल राहुल जो कि अब अपने यहाँ पर 3 अर्धशतक के करीब थे, तो इसी बीच सामने की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पर शानदार साझेदारी हो चुकी थी। तो इसी बीच बेसिर की गेंद पर राहुल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों में तब्दील कर दिया। टीम इंडिया के इस दमदार स्कोर ने भारतीय टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया था, जो इंग्लैंड की टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ दिख रहा था। तो इसी बीच शुभमन गिल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और सामने की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौके के साथ ही एक बार फिर अपने 150 रनों के लक्ष्य को पूरा किया, यानी कि यहाँ पर 13 अर्धशतक इनके बल्ले से आज का देखने को मिला। इसी बीच शुभमन गिल दमदार फॉर्म में उतर चुके थे। तो ऐसे में यहाँ पर बेन स्टोक्स की नई रणनीति सामने आई और इंग्लैंड की टीम को आज की पहली सफलता बेसिर ने दिलाई। यहाँ पर शुभमन गिल जो कि बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फील्डर को अपना केस थमा बैठे और 154 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद कप्तान पेविलियन लौटे, यानी कि शुभमन गिल की पारी बिखरी। लेकिन इसके बाद पारी को संभालने आए यहाँ पर ऋषभ पंत ने आते ही पारी का शानदार आगाज किया और अपनी पहली ही गेंद पर, यानी कि बेसिर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इनके बल्ले से निकला आज का यह दमदार छक्का था। तो इसके बाद केएल राहुल ने भी एक बार फिर सामने की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए अपनी एक बार फिर 3री अर्धशतक की पारी को पूरा किया, यानी कि केएल राहुल ने भी अपने 150 रन पूरे कर लिए और इस शानदार सेलिब्रेशन के साथ टीम इंडिया का स्कोर भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे पंत, जो कि अब अपनी शानदार पारी को पहुंचा चुके थे बेहतरीन फॉर्म में। तो ऐसे में एक बार फिर बेसिर की गेंद का इन्होंने एक बार फिर दमदार तरीके से आगाज किया और सामने की तरफ एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। तो इसी बीच केएल राहुल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। केएल राहुल के बल्ले से निकला आज का यह काफ़ी शानदार चौका देखने को मिला था और इस चौके के साथ अब यह काफ़ी तेज़ी से अपने स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। तो इसी बीच ऋषभ पंत ने भी एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को दिशा दिखाई और 4 रनों में तब्दील किया। तो इसी बीच एक बार फिर ऋषभ पंत ने शानदार शॉट खेलते हुए पैरों पर आई गेंद को एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। अब ऋषभ पंत अपने एक बार फिर अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। तो इसी बीच ऋषभ पंत ने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत अब यहाँ पर एक बार फिर गेंद को 1 बाउंस चौके में तब्दील करने में सफल रहे। इसी बीच दोनों खिलाड़ियों के बीच यह बेहतरीन पार्टनरशिप हो चुकी थी और टीम इंडिया का स्कोर भी 400
के रनों के पार पहुंच चुका था। ऐसे में इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ते दिखे। इसी बीच केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को वन बाउंस चौके के लिए एक बार फिर कवर और पॉइंट के बीच में से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहाँ पर ऋषभ पंत जो कि अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर थे, तो ऐसे में बेन स्टोक्स की गेंद पर इन्होंने एक बार फिर वन बाउंस गेंद को चौके में तब्दील किया और इसी शानदार चौके के साथ ऋषभ पंत ने अपनी इस अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया। यानी कि टीम इंडिया के लिए एक बार फिर महत्वपूर्ण पारी खेलने में सफल रहे ऋषभ पंत, जिन्होंने दमदार तरीके से बल्लेबाजी करी और भारतीय टीम के स्कोर को भी केएल राहुल के साथ मिलकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और आज का सबसे तेज अर्धशतक भी पूरा किया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ऋषभ पंत ने एक बार फिर गिरते पुड़ते बड़ा शॉट खेला और गेंद को कैसे भी करके चौके में तब्दील कर दिया। इसी बीच बेसिर की गेंद पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 6 रनों में तब्दील किया और दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि आज का दूसरा छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। इसी बीच आज के दूसरे सत्र की समाप्ति और टीम इंडिया ने यहां से 106 रन बना लिए। यानी कि यहां पर दूसरे स्तर में टीम ने बिना विकेट गंवाए 106 रनों की दमदार पार्टनरशिप केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत ने करके दिखाई। तो तीसरे स्तर की शुरुआत करने उतरे पंत ने एक बार फिर यहां पर बेन स्टोक्स की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि ऋषभ पंत की ये आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और इन्होंने एक बार फिर गेंद को यहां पर चौके में तब्दील किया। बेसिर की गेंद को वन बाउंस छक्के में तब्दील कर दिया। यानी कि एक बार फिर आज का तीसरा छक्का पंत के बल्ले से देखने को मिला। अब केएल राहुल भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो ऐसे में केएल राहुल ने भी बेन स्टोक्स की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए कवर ड्राइव खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी बीच बेन स्टोक्स की गेंद पर केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को वन हैंडेड चौके में तब्दील कर दिया। यानी कि एक हाथ से ही एक बेहतरीन ऋषभ पंत की तरह छक्का जड़ने में सफल रहे यहाँ पर केएल राहुल। तो इसी बीच ऋषभ पंत के लिए यहाँ पर लकी साबित होते हुए दिखे आज के मुकाबले में शोएब बशीर। तो केएल राहुल ने भी एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील किया, लेकिन गेंद गई छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो इसी बीच ऋषभ पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर 4 रनों में तब्दील कर दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर यहां से 500 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसी बीच केएल राहुल ने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और बिना देखे ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इनके बल्ले से निकला आज का ये अद्भुत चौका इंग्लैंड की धरती पर देखने को मिला। इसी बीच केएल राहुल अब अपने यहाँ पर दोहरे शतक के करीब पहुँच चुके थे। तो ऋषभ पंत अपनी शतक के पारी को पहुँचाने में कामयाब रहे और इसी बीच बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और चौका यहाँ पर पंत के बल्ले से देखने को मिला। तो शोएब बशीर की गेंद पर एक बार फिर ऋषभ पंत ने सामने की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि ऋषभ पंत के बल्ले से निकला आज का यह शानदार एक और छक्का सामने की तरफ देखने को मिला। तो इसी बीच केएल राहुल ने एक बार फिर शानदार छक्का जड़ते हुए यहां पर अपने दोहरे अर्धशतक को पूरा कर लिया। यानी कि आज का यहाँ पर 200 रनों के टारगेट को पूरा करने में सफल रहे केएल राहुल, जिन्होंने एक शानदार सेलिब्रेशन के साथ ही यहाँ पर इस टीम इंडिया के लिए 200 रन बनाए और 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और टीम इंडिया के स्कोर को भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाए। तो इसी बीच ऋषभ पंत भी अपने शतक से मात्र दूर थे यहाँ से अब 3 रन। तो ऐसे में ऋषभ पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और दमदार यहाँ पर चौके के साथ ही बेसिर की गेंद पर ही इन्होंने वन बाउंस चौका जड़ा और इसी के साथ अपनी शतक की पारी को पूरा किया। यानी कि आज के यहाँ पर चौथे बल्लेबाज बने ऋषभ पंत, जिन्होंने एक बार फिर अपनी शतक की पारी को पूरा किया। टीम इंडिया के चारों बल्लेबाज अब तक काफ़ी दमदार फॉर्म में उतर चुके थे और ऋषभ पंत ने अपने इस शानदार सेलिब्रेशन के साथ एक बार फिर अपनी यहाँ पर शतक की पारी को पूरा किया और इसी के साथ भारतीय टीम ने यहाँ पर 607 रनों की अपनी इस ऐतिहासिक पारी को घोषित कर दिया। यानी कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ यहाँ से 608 रनों का टारगेट रख दिया। अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करी। पहले ही ओवर में यहाँ पर ओपनर बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को एक बार फिर शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया, जहाँ पर मोहम्मद
सिराज की गेंद पर बेन डेकेट ने शानदार शॉट खेला और यहां पर सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव के जरिए 2 चौके जड़े और इसी के साथ एक बार फिर बेन डेकेट ने शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर कट के जरिए भी एक और चौका बटोर लिया। यानी कि आज के मुकाबले के आखिरी ओवर की समाप्ति तक टीम इंग्लैंड का स्कोर यहां से 23 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन अब तक इंग्लैंड की टीम ने अपना एक भी विकेट नहीं गंवाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के खिलाफ खड़े किए गए इस स्कोर को इंग्लैंड की टीम चेस कर पाएगी? कितने रनों पर ऑल आउट होएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।